आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंडेंस मिल्क को मिल्क पाउडर के साथ कैसे बनाया जाता है। कंडेंस मिल्क जब मिल्क पाउडर के साथ बनाया जाता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे आप मार्केट से बाय करते हैं। बिल्कुल वही चीज आपके पास रेडी हो जाती है। तो बाजार जैसा कंडेंस मिल्क बनाना है ना, तो मिल्क पाउडर के साथ इसको जरूर एक दफा ट्राई करना। और नॉर्मली पुराना तरीका क्या होता था कि हम लेते थे मिल्क, एक पाव के करीब आप मिल्क ले लें और उसके अंदर आप आधा कप के करीब चीनी डाल लें। उसको हमने इतनी देर पकाना होता था कि चीनी की थिकनेस जो है ना, मिल्क जो है वो खत्म हो जाता था और चीनी गाढ़ा से एक मिक्सचर रेडी हो जाता था। तो हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाता था। लेकिन मिल्क पाउडर के साथ बनाने के लिए एक कप के करीब हम लेंगे मिल्क पाउडर। एक कप मिल्क पाउडर लिया ना, तो उसी कप का हाफ आप चीनी डाल दें। जिस कप के साथ आपने मिल्क पाउडर लिया उसका हाफ आप चीनी डाल दें। उसके बाद इसके अंदर हमने जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो है पानी। आधा कप चीनी लिया है तो आधा कप ही पानी डालेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर वही कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया जाएगा जो कि हम किसी भी ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए हम यूज करते हैं। कॉर्नफ्लोर एक खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद मजीद हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे। जो हम चने वगैरह को बॉईल करने के लिए मीठा सोडा यूज करते हैं वही मीठा सोडा 2 चुटकी बराबर डालिएगा, इससे ज्यादा नहीं डालना। 2 चुटकी मीठा सोडा, कॉर्नफ्लोर, चीनी और मिल्क पाउडर के साथ हम इसको बनाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से इस तरीके से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है कि इसके अंदर किसी भी तरह की गुठली वगैरह ना रहे। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छे से मिक्सअप करने का फायदा ये भी होगा कि जो चीनी है उसका दाना काफी ज्यादा उसके अंदर हल हो जाएगा। अब आपने कोई भी नॉन स्टिक बर्तन ले, फ्लेम को हाई ना रखिएगा। फ्लेम को हाई नहीं रखना, फौरी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये बहुत कमाल का बनेगा। वरना क्या होगा, अगर कोई भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लेम को हाई कर देंगे, आग को ज्यादा कर देंगे तो गुठलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और आपने कहना है कि रेसिपी जो थी वो गलत थी। तो आपने ये वाली 2 गलतियां नहीं करनी। बहुत सुकून के साथ, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको आराम से चम्मच को चलाते हुए आपने बनाते जाना है। और बहुत जल्दी इसके अंदर थिकनेस आने लगती है। उसकी रीजन ये है कि कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी थिकनेस दे देता है। ये देखें 5 से 7 मिनट ही के बाद ही इसके अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, फ्लेम को आपने लो ही रखना है। अगर बिलफर्ज अगर आपने चम्मच को छोड़ दिया या फ्लेम हाई थी और आपको लगा कि इसके अंदर तो गुठलियां बन गई हैं सारी, तो फिर आपने इसको किसी भी ग्राइंडर जग में डाल के डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर ले तो भी ये ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने इसको बनाया था तो मेरे से जो मिस्टेक हुई थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी होता है कि फ्लेम हाई हो जाए और चम्मच को अगर ना मसलसल चलाया जाए तो गुठलियां बन जाती हैं। तो गुठलियों को हल आपने ये करना है कि इसको ग्राइंड आप कर लें। ठीक है, फिर भी ये स्मूथ सा पेस्ट अगेन बन जाता है हमारे पास। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट में एक बेहतरीन थिकनेस इसके अंदर आ जाती है। बस फ्लेम को आपने लो रखना है और मसलसल चम्मच को चलाते जाना है और कमाल का आपका ये कंडेंस्ड मिल्क जो है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर इसका बनेगा जो कि मार्केट में आप बाय करते हैं। मार्केट में कंडेंस्ड मिल्क पहले 120 रुपीज का मिलता था, तो अब शायद 300 प्लस इतने का मिलता है और काफी महंगा मिलता है। और अक्सर ही ऐसे मीठे होते हैं जिनमें कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत होती है। आजकल जैसे कि गर्मी का सीजन है, बहुत सारी आइसक्रीम्स ऐसी हैं जिनमें कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएं, कंडेंस्ड मिल्क को मिल्क पाउडर और चीनी के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।